आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। Welcome, dear viewers. The celebrations of date मोहम्मद रफ़ी इन hundreds। दोस्तों आज मोहम्मद रफ़ी साहब का जो hundreds जन्म्स डे है और इसी दिसंबर के महीने में हम उनकी जो गीत संगीत की लाखों उसके चाहने वाले, लाखों करोड़ों मिलियन उसके चाहने वाले हैं। और मोहम्मद रफ़ी साहब एक महानायक कलाकार थे और उनकी गीत संगीत की हम आज थोड़ी सी जानकारी करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब के एक ऐसे रोचक किस्से और एक ऐसे इतिहास किसी की हम आज बात करते हैं जिसमें उसने उषा खन्ना के साथ एक गीत गाया था। और उस ज़माने में दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब में एक ऐसे गीत के अंतरे में रुक भी गए थे और उनके लिए बहुत बड़ा एक इतिहास सॉन्ग था जो स्टेज पे वो गा रहे थे। दोस्तों ये गीत उस ज़माने में जो बहुत अच्छा रहा। सपना एक लुटेरा, इस तरह एक फ़िल्म थी जो एक सपना और एक लुटेरा, जो एक फ़िल्म उस ज़माने में असद भोपाली ने उस फ़िल्म के गीत लिखे थे जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने कुछ गीत गाए थे। और उस गीत की हम बात करते हैं जो बहुत ही सुंदर गीत था। कुछ इस तरह था, हम तुमसे जुदा हो के मर जाएंगे, हम तुमसे जुदा हो के मर जाएंगे। दोस्तों ये इसके कुछ अंतरे इस तरह थे और ये गीत बिल्कुल इतिहास करके और बिल्कुल रोमांटिकल आश्चर्यत गीत जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। और दोस्तों ये गीत जो उस ज़माने में उषा खन्ना और आशा भोसले जो ये गीत गा रही थी। और ये गीत 1960 और 1970 में बहुत ज़्यादा आश्चर्यत गीत था और हर एक स्टेज पे फंक्शंस में मोहम्मद रफ़ी साहब गीत गाते थे। लेकिन इस गीत की एक नई चर्चा है जो स्टेज पे मोहम्मद रफ़ी साहब आखिर में इस गीत को गाते थे और हर एक स्टेज में ये लाइव स्टूडियो में जिधर भी जाते थे मोहम्मद रफ़ी साहब का ये गीत जो था ये बिल्कुल आखिर में गीत गाते थे। ये मिले अंदाज। दोस्तों जो उनके जो एक अलग अंदाज में जो इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया। लेकिन उस ज़माने में उषा खन्ना जो डायरेक्टर थी और उसने पहली बार जो उनका हिंदी गीत जो इसको दिल मोह लेने वाला, और वो बैठी थी और एक स्टूडियो के अंदर जो आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी साहब आते हैं और ये गीत गाते हैं। और ये जो उस ज़माने में पहली बार दिल दे के देखो फ़िल्म की जो प्रोड्यूसर्स रही थी उषा खन्ना। तो दोस्तों आशा भोसले ये गीत जब गा रही थी तो उसकी नज़रें उषा खन्ना पे स्टूडियो के अंदर थी और मोहम्मद रफ़ी साहब की भी। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब एक अंतरे में अड़ गए थे। और दोस्तों ये 18 साल बाद जो एक मंजर आम पे गीत आया था और उषा खन्ना ये सारा मंजर देखती और बिल्कुल बोलती नहीं और बिल्कुल ये रिएक्शन सॉन्ग्स था जिससे आशा भोसले ने गाकर कुछ उषा खन्ना के चेहरे पे उसने कुछ पढ़ लिया था और जिसकी वजह से गीत के अंतरे के बारे में वो आधे से गीत के अंदर रुक गई थी और आधा अंतरा पढ़ लिया था और जिससे मोहम्मद रफ़ी साहब भी रुक गए थे। और उसने उषा खन्ना से पूछ बार बार के हमसे कोई गलती हो गई, कोई खता हो गई। तो उषा खन्ना ने बताया कि नहीं, बहुत अच्छा आप गाती हैं, बहुत शानदार गाती हैं। लेकिन जब मोहम्मद रफ़ी साहब से उसने पूछा तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने बार बार असरार किया और उससे पूछा उषा खन्ना से स्टूडियो के अंदर कि ये हमसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोताही है तो आप बता ही दें। तो बहुत मुश्किल से फिर उषा खन्ना ने जो उसके जो अंतरे थे तो वो दोस्तों उस ज़माने में जो गीत गाया था जो इसमें प्रेम आजा प्यार। दोस्तों जो इसके बोल्स जो गीत थे, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, नाज रो रो
ओके। दोस्तों ये जो गीत उस ज़माने में गाया था ये बहुत शानदार उस ज़माने की हमने थोड़ी-सी एक घटना आपको साझा की है। तो ये गीत फिर मोहम्मद रफ़ी साहब ने आशा भोसले के जो अंतरे थे वो जो उसने फिसल कर कहे थे तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी कुछ रोमांटिकल क्लासिकल अंदाज़ में इस गीत को गा दिया था और ये गीत बहुत शानदार रहा और ये गीत उस वक़्त बहुत सुपर हिट रहा जो फ़िल्मों में इतिहास कर गया था। और दोस्तों ये महान मोहम्मद रफ़ी साहब के और भी इसमें गीत आश्चर्यचकित रहे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टुडे माय दीज़ कंटेंट्स थैंक फॉर